Hello everyone. Moral of the story series. The mouse that was ungrateful to his master. द माउस के बाद जो तो डैट आ गया ना, इसे बोलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। काम क्या होता है इसे रिलेटिव प्रोनाउन का? ये हमारा क्लॉज बनाता है, एडजेक्टिव क्लॉज। यहाँ से लेकर जो भी बनेगा यहाँ तक फिर उसके बाद कुछ और आता है एडजेक्टिव क्लॉज। ये एडजेक्टिव क्लॉज का काम करता है, ये इसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ये डिटरमाइनर है, ये मेरा नाउन है। नाउन के बारे में इस नाउन के बारे में बताएगा। द माउस, वो माउस, डैट वाज, जो था, अनग्रेटफुल। अनग्रेटफुल का मतलब होता है ना कि एहसास फरामोश बोलते हैं। ग्रेटफुल तो वो होता है जो बोलते हैं ना, मैं तेरे ग्रेटफुल आभारी हूँ। अनग्रेटफुल जो आभारी नहीं है, जो मतलब किसी की हेल्प कर दो और वो उस जब किसी की हेल्प कर देते हैं तो उसका आभारी बन जाता है कि मैं तुम्हारा आभारी हूँ। लेकिन हेल्प करने के बाद भी आभारी ना बने तो उसे बोलते हैं अनग्रेटफुल। एहसास फरामोश होता है ना वो, फरामोश कुछ ऐसे करके होता है, एहसान फरामोश उस कुछ। एहसान फरामोश है किसका? टू हिज मास्टर, अपने स्वामित्व का, मास्टर का स्वामी बोलते हैं। अ सेज, एक सेज, ये कहानी है। ये सेज हमारे सन्यासी, या ना सन्यासी बोलो। अ सेज लिव्ड, एक सेज रहते थे इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। ही लिव्ड इन अ स्मॉल हाउस, छोटे से घर में रहते थे। एंड हैड गेन्ड मिरिकुलस पावर्स, और उन्होंने गेन मतलब प्राप्त करना, उन्हें प्राप्त हुई मिरिकुलस। मिरिकल्स होता है ना, मिरिकल्स मेरा नाउन होता है और मिरिकुलस मेरा एडजेक्टिव है। होता तो वही है, मिरिकल्स है। मिरिकुलस चमत्कारी पावर्स उन्हें गेन कर ली थी, प्राप्त कर ली थी, उन्हें मिल गई थी। थ्रू, इसे थ्रू पढ़ते हैं, थ्रू नहीं पढ़ते। थ्रू हिज मेडिटेशन, अपने मेडिटेशन के माध्यम से, थ्रू उसके द्वारा। वन डे, एक दिन, एज ही मेडिटेटेड, जब वो मेडिटेट कर रहे थे, अ माउस केम टू हिम। देखो, ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने मेडिटेट किया, लेकिन हमारा जो नॉवेल्स वगैरह है, ये इसमें इसी टाइप से लिखा जाता है जैसे लिखा है, लेकिन सेंस ये होता है जब वो मेडिटेट कर रहे थे, मेडिटेशन में लगे हुए थे। अ माउस केम टू हिम, एक चूहा उनके पास आया। सीकिंग हेल्प, हेल्प मांग, सीक मतलब हेल्प मांगना, ढूंढना भी होता है, हेल्प मांगना भी होता है, कई मतलब होते हैं सीकिंग का। यहाँ पे हेल्प मांगना है। हेल्प मांगते हुए ही सैड, उसने कहा, उस चूहे ने कहा, डैट, एक ये मेरा नाउन क्लोज बनाया, वो तो मेरा एडजेक्टिव क्लोज था। डैट क्योंकि ये मेरा ये रिलेटिव प्रोनाउन था, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, ये मेरा क्लोज नहीं बनाएगा, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा उसने क्या बताया, और वो इन्फॉर्मेशन देगा, इसलिए मेरा ये नाउन क्लोज बनाएगा। क्लोज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, लेकिन वो सेंटेंस नहीं होता, सेंटेंस का टुकड़ा होता है, क्लोज वो होता है। और फ्रेजेस क्या होता है? जिसमें वर्ब नहीं होती, उसको फ्रेजेस बोलते हैं। डैट अ कैट वॉज आफ्टर हिम, कैट उसके पीछे है। आफ्टर, आफ्टर यहाँ पे होता है जैसे बोलते हैं ना कि पुलिस चोर के पीछे है, द पुलिस इज आफ्टर द थीप, इस तरीके से उसके पीछे है। द सेज ट्रांसफॉर्म्ड, सेज ने ट्रांसफॉर्म कर दिया हिम, उसको, इनटू अ कैट, उसे ट्रांसफॉर्म मतलब किसी में परिवर्तित कर दिया, कैट बना दी उसे। डेज लेटर, दिनों बाद, ही रिटर्न, वो लौटा, सेइंग द डॉग्स वर आफ्टर हिम, ये कहते हुए कि कुत्ते उसके पीछे है। सो द सेज चेंज हिम इनटू अ डॉग, तो सेज ने उन्हें कुत्ता बना दिया। देन ही सैड द टाइगर्स वर आफ्टर हिम, टाइगर उनके पीछे है। द सेज ट्रांसफॉर्म्ड हिम इनटू अ टाइगर, उसको टाइगर में कन्वर्ट कर दिया। वन डे, एक दिन, ही मैट द सेज, वो सेज से मिला, एंड सैड, और बोला, ही वॉन्टेड टू ईट हिम, वो उसे खाना चाहता है, एज, क्योंकि, ही वॉज हंग्री, वो भूखा है। जस्ट एज द टाइगर वॉज अबाउट टू पाउंस ऑन द सेज, जैसे ही टाइगर उस पर पाउंस करने वाला था, उस पर वो झपटने वाला था, ही वॉज ट्रांसफॉर्म्ड बैक इनटू अ माउस, उसने दोबारा से चूहा बना दिया। ये कहानी थी, तो थोड़ा जल्दी पढ़ा दी। गिविंग पावर, मतलब गिविंग मतलब देना, पावर देना, टू दोज, उन्हें, हु लीस्ट डिजर्व, जो लीस्ट मतलब जो बहुत कम डिजर्व करते हैं। इट मे एंडेंजर यू, ये तुम्हें एंडेंजर में डाल सकता है, खतरनाक हो सकता है तुम्हारे लिए। थैंक यू।